हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमत ला वबरकातुहू। आज की नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के ज़िंदगी और उनके शजरा पर है। इस आज की वीडियो फिर हम इन्फॉर्म चैनल से लेके आए हैं, जिसमें शाम अशरद भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने फिर एक बार हमें इसमें रिएक्शन करने के मौका दिया। और इसका लिंक वीडियो का और इसका चैनल का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जाएं और चेकआउट करके विज़िट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और इसके सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें और इस पर फिर इंशाल्लाह बात होगी। बरसगीर पाक व हिंद के एक ऐसे इंसान जिनका शुमार दुनिया के अजीम तरीन लोगों में होता है, जिनके इल्म और दानाई को देखते हुए अंग्रेज़ों के बादशाह जॉर्ज ने उन्हें सर के लक़ब से नवाजा, और जिन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाने और इस्लाम को इसकी हकीकी शक्ल में ज़िंदा करने की कोशिश की। व्यूअर्स, आज हम शायर मशरिक़, हकीमुल उम्मत और मुफक्कर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की फैमिली ट्री की बात करेंगे। अल्लामा इकबाल के आबाओ अजदाद बरसगीर के किस इलाके से ताल्लुक़ रखते थे, इनके बाप दादा में कितनी और कौन कौन सी बुज़ुर्ग हस्तियां शामिल हैं, और अल्लामा के कुल कितने बच्चे थे, और क्या आज इनकी औलाद दुनिया में कहीं पाई जाती है। मैं हूं एहतशाम अरशद और आप देख रहे हैं द इंफोटेनमेंट चैनल। व्यूअर्स, इस शजरे को समझने के लिए हमें वादी कश्मीर के जनूब में कुलगाम के इलाके पे जाना पड़ेगा। अल्लामा इकबाल के बकौल उन्होंने अपने वालिद से सुन रखा था कि उनका ताल्लुक कश्मीरी पंडितों के सपरू खानदान से था। इकबाल के बेटे जावेद इकबाल अपनी किताब जिंदा रूद में लिखते हैं कि इस खानदान का आगाज़ बाबा लोल हज से होता है, जिन्हें इकबाल के खानदान का जद्दे आला माना जाता है। इनके बारे में आता है कि इन्होंने 15वीं सदी ईस्वी में अपने खानदान में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, और इस्लाम लाने के बाद कश्मीर के एक सूफ़ी बुज़ुर्ग बाबा नसरुद्दीन की शागिर्दी में आ गए, जिनके उस्ताद एक और बुजुर्ग बाबा नूरुद्दीन वली थे। व्यूअर्स, बाबा लोल बज़ात खुद भी कश्मीर के मशहूर बुजुर्गों में शुमार किए जाते हैं, जिन्होंने पैदल सफ़र करते हुए बेशुमार हज अदा किए। यही वजह थी कि उनका नाम लोल हज पड़ा, मतलब हज से प्यार करने वाला। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने पीर की सोबत में गुजारी, और वफ़ात के बाद कश्मीर में शेख नूरुद्दीन वली के मज़ार में दफन किए गए, जहां उनके मुर्शद बाबा नसरुद्दीन भी मदफून हैं। व्यूअर्स, अल्लामा इकबाल के मुताबिक बाबा लोल हज से चंद नस्लें आगे शेख अकबर आते हैं, जो एक बाअमल सूफ़ी और बुज़ुर्गों की सोबत में रहने वाले इंसान थे। उनके ख़ानदानी तकद्दुस को देखते हुए उनके मुर्शिद, जो कि सैयद थे, उन्होंने अपनी बेटी उनके निकाह में दे दी, और अपने मुर्शिद के इंतकाल के बाद शेख अकबर उनके जानशीन बने। व्यूअर्स, शेख अकबर से 3 या 4 नस्लें आगे शेख जमालुद्दीन आते हैं। कहा जाता है कि 19वीं सदी के आगाज़ में जब सिख फौज राणा रंजीत सिंह की क़ियादत में कश्मीर फतह कर रही थी, तो शेख जमालुद्दीन अपने 4 बेटों के साथ पंजाब के शहर सियालकोट में आ गए। इनके बेटों में शेख अब्दुल्ला, शेख मोहम्मद रफ़ीक, शेख मोहम्मद रमज़ान और शेख अब्दुर्रहमान शामिल थे। इन चारों भाइयों की ज़्यादातर औलाद आज भी सियालकोट में पाई जाती है, जबकि इस खानदान का एक छोटा सा हिस्सा हैदराबाद दक्कन में भी ज़िंदगी बसर कर रहा है। शेख जमालुद्दीन के इन बेटों में सबसे अहम शेख मोहम्मद रफ़ीक अल्लामा इकबाल के दादा थे। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी सियालकोट के कश्मीरी मोहल्ले में एक छोटे से मकान में गुजारी, जो आज भी सियालकोट में अपनी असल हालत में मौजूद है, जिसे आज इकबाल मंजिल के नाम से जाना जाता है। सियालकोट में रहते हुए शेख मोहम्मद रफ़ीक कपड़ों के कारोबार से मुंसलिक हो गए।
ان کی پہلی شادی شہر سیالکوٹ کے ایک کشمیری خاندان میں ہوئی، لیکن اس بیوی سے ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی اور وہ وفات پا گئیں۔ چنانچہ آپ کی دوسری شادی جلال پور جٹاں کے ایک کشمیری گھرانے میں ہوئی۔ ان سے شیخ محمد رفیق کے اوپر تلے 10 لڑکے پیدا ہوئے، لیکن سب فوت ہو گئے۔ تاہم بہت سی منتوں کے بعد ان کے ہاں 11واں بیٹا پیدا ہوا۔ اس بیٹے کا نام شیخ نور محمد رکھا گیا، جو علامہ اقبال کے والد تھے۔ ان کی پیدائش کے بعد شیخ محمد رفیق کا ایک اور بیٹا بھی پیدا ہوا، جس کا نام غلام محمد رکھا گیا۔ ویورز، غلام محمد محکمہ نہر میں ملازم تھے اور ان کی اولاد آج بھی شہر سیالکوٹ میں پائی جاتی ہے۔ جہاں تک علامہ اقبال کے والد شیخ نور محمد کی بات ہے تو وہ انتہائی شریف النفس انسان تھے۔ وہ پڑھے لکھے تو نہ تھے، لیکن اس کے باوجود صوفیاء اور علماء کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اردو اور فارسی کی کتابیں پڑھ لیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز تہجد اور بہت شوق سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے۔ آپ نے ہوش سنبھالتے ہی اپنے والد کے کپڑے کے کاروبار میں ہاتھ پٹانا شروع کیا، اور جب کاروبار میں اضافہ کیا تو ٹوپیاں اور کلے سیا کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ سیالکوٹ میں سب سے پہلے سلائی مشینیں انہوں نے ہی منگوائیں۔ ان کی بنائی گئی ٹوپیاں اس زمانے میں بہت مقبول ہوئیں، اور اسی وجہ سے لوگ انہیں شیخ نتھو ٹوپیاں والے کہنے لگے۔ لیکن جوں ان کی عمر بڑھتی گئی وہ تصوف کی طرف زیادہ مائل ہوتے گئے۔ ان کی شادی سیالکوٹ میں سمڑیال کے ایک کشمیری گھرانے میں امام بی سے ہوئی، جن سے آپ کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے شیخ عطا محمد اقبال سے تقریباً 18 سال بڑے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی سرکاری ملازمت کی اور کچھ عرصہ فوج کے ساتھ بھی منسلک رہے۔ علامہ اقبال کو عالمی لحاظ سے پروان چڑھانے اور اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ بھیجنے میں بھی ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اقبال ان سے بے انتہا محبت کیا کرتے، اور ادب کا یہ عالم تھا کہ کبھی ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کی۔ شیخ عطا محمد نے سیالکوٹ میں وفات پائی اور اپنے والدین کے ساتھ سیالکوٹ کے امام صاحب کے قبرستان میں دفن کیے گئے۔ ویورز، جہاں تک شیخ نور محمد کی بیٹیوں کی بات ہے تو ان کی اولادیں بھی ہمیں زیادہ تر سیالکوٹ میں ملتی ہیں۔ اقبال منزل میں رہتے ہوئے 9 نومبر سن 1877 بروز جمعہ شیخ نور محمد کے ہاں ان کے سب سے چھوٹے بیٹے کی پیدائش ہوئی، جن کا نام محمد اقبال رکھا گیا۔ علامہ کے بیٹے جاوید اقبال اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اقبال کی پیدائش سے چند روز قبل ان کے والد نے خواب میں دیکھا کہ کسی وسیع میدان میں بہت سے لوگ فضا میں چکر لگاتے ہوئے ایک سفید کبوتر کو دیوانوں کی طرح پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کبوتر نے اچانک غوطہ لگایا اور اقبال کے والد کی جھولی میں آ گیا۔ شیخ نور محمد نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو خدمت اسلام میں نام پیدا کرے گا۔ بیکاز چونکہ شیخ نور محمد انتہائی دیندار انسان تھے تو انہوں نے اپنے بچوں خاص کر کے اقبال کی دینی تعلیم کا خاص خیال رکھا۔ اقبال نے قرآن کی بنیادی تعلیم اور عربی زبان اپنے استاد سید میر حسن سے سیکھی، جو سیالکوٹ کے اسکاچ مشن کالج میں مدرسہ کے سربراہ اور عربی کے ایک پروفیسر تھے۔ اسی کالج میں پڑھتے ہوئے اقبال نے ہائر سیکنڈری کے امتحانات میں ٹاپ کیا اور اسی بنا پہ BA کے لیے مشہور گورنمنٹ کالج لاہور میں اسکالرشپ حاصل کر لی، جہاں عربی میں عمدہ کارکردگی دکھانے پر انہیں اعزازی میڈل سے نوازا گیا۔ انہوں نے سن 1899 میں ماسٹر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی اور فلسفے میں پنجاب یونیورسٹی میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ویورز، اقبال کا تعلیمی ریکارڈ اتنا اچھا تھا کہ انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی کے ٹرینیٹی کالج میں اسکالرشپ حاصل کر لی اور سن 1906 میں وہاں سے بیچلر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ لندن میں حاصل کردہ اس BA کی ڈگری نے انہیں وکیل کی حیثیت سے پریکٹس کرنے کا اہل بنا دیا۔
इसी बिना पे वो लंदन की बैरिस्टर की एक सोसाइटी लिंकोलिन इन से एक वकील की हैसियत से जुड़े रहे। व्यूअर्स, ये वही सोसाइटी है कि जिससे एक बैरिस्टर के तौर पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वाबस्तगी भी रही। इसके बाद सन 1908 में जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री हासिल की। यूरोप में अपनी तालीम के दौरान इकबाल ने फारसी में बाकायदगी से शायरी का आगाज़ किया। इसके साथ साथ मौलाना रूम को अपना रहनुमा मानते हुए इस्लाम के मुताले पर भी गहरी तवज्जो मरकूज़ करने लगे। इकबाल के इल्म और दानिश की वजह से लोग इन्हें अलामा कहने लगे और सन 1923 में बरतानिया के बादशाह जॉर्ज पंजम ने उन्हें सर मोहम्मद इकबाल का लक़ब दिया। इसके अलावा उन्हें 5 मुख्तलिफ अवार्ड से भी नवाजा गया। व्यूअर्स, अगर आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी की बात की जाए तो आपकी पहली शादी सन 1895 में महज 18 साल की उम्र में करीम बीबी से हुई, जो एक गुजराती ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले एक डॉक्टर की बेटी थी। करीम बीबी से आपके 2 बच्चे पैदा हुए, जिनमें मेराज बेगम और आफ्ताब इकबाल शामिल हैं। ताहम इन दोनों ने शादी के कुछ ही अरसे बाद अलहदगी इख्तियार कर ली, लेकिन इकबाल अपनी मौत तक करीम बीबी की माली मदद करते रहे। इकबाल की दूसरी शादी मुख्तियार बेगम से हुई। ये शादी उन्होंने सन 1914 में अपनी वालिदा की वफ़ात के फ़ौरन बाद की। इनसे इकबाल का एक बेटा पैदा हुआ, लेकिन सन 1924 में पैदाइश के कुछ ही अरसे बाद माँ और बेटा दोनों फौत हो गए। इसके बाद इकबाल ने तीसरी और आखिरी शादी सरदार बेगम से की, जिनसे आपके बेटे जावेद इकबाल और बेटी मुनीरा बानो पैदा हुई। तो व्यूअर्स, यूं 3 बीवियों से अल्लामा इकबाल के 2 बेटे और 2 बेटियां जिंदा रहीं। अगर इकबाल की सबसे बड़ी बेटी मेराज बेगम की बात की जाए तो उनके बारे में तारीख में ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। ताहम उनके बेटे आफ्ताब इकबाल एक बैरिस्टर थे और क़याम पाकिस्तान के बाद वो मुस्तकिल तौर पे कराची मुंतकिल हो गए और वफ़ात के बाद यहीं इन्हें दफन किया गया। आफ्ताब इकबाल के 3 बेटों में सबसे अहम आज़ाद इकबाल मौजूदा दौर में एक आलमी शोहरत याफ्ता मौसीकार हैं, जो क्लासिकल म्यूज़िक से वाबस्ता हैं। अल्लामा इकबाल की छोटी बेटी मुनीरा बानो आज भी लाहौर में ज़िंदगी गुजार रही हैं। उनके बेटे यूसुफ सलाउद्दीन यानी अल्लामा इकबाल के नवासे लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली एक समाजी शख्सियत, साबिक सियासतदान और एक टीवी होस्ट हैं। व्यूअर्स, अल्लामा इकबाल के सबसे अहम और चहीते बेटे जावेद इकबाल तस्वुर किए जाते हैं, जो एक पाकिस्तानी फ़िलासफ़र, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक सीनियर जज रह चुके हैं। ये इसलिए भी बहुत अहमियत के हामिल हैं कि इन्होंने अल्लामा इकबाल के साथ काफ़ी वक्त गुजारा और इनके नाम से इकबाल ने एक किताब जावेद नामा भी लिख रखी है। जावेद इकबाल सन 2015 में 90 साल की उम्र में कैंसर के मर्ज से इंतकाल कर चुके हैं। उनकी शादी नासिरा इकबाल से हुई, जो एक पाकिस्तानी कानूनदान, प्रोफेसर और लाहौर हाई कोर्ट की जज रह चुकी हैं। व्यूअर्स, जस्टिस जावेद इकबाल के नासिरा इकबाल से 2 बेटे वलीद इकबाल और मुनीब इकबाल पैदा हुए। इनमें वलीद इकबाल एक कानूनदान, सियासतदान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक सेनेटर की हैसियत से खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि मुनीब इकबाल एक बैरिस्टर होने के साथ साथ इकबाल लॉ एसोसिएट्स के नाम से एक प्राइवेट इदारा चलाते हैं और इकबाल एकेडमी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, जिसका मकसद अल्लामा इकबाल की तालीमात का मुताला करना और उन्हें प्रमोट करना है। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मज़ीद ऐसी ही फैमिली ट्रीज़ या शजराए नस्ब देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो गाइस, आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इसके वीडियो अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अगर कोई गलती कोताही हो उसको बेहतर करेंगे इंशाल्लाह और मज़ीद कोई राय देना चाहे वो भी इंशाल्लाह उस पर भी अमल करने की कोशिश की जाएगी। और एक बार फिर हम शुक्रिया अदा करते हैं सबका।
اب ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ۔